हेलो दोस्तों और गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे और इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले मुझे ना एक गाना है जो याद आया था अभी जब मैं ये वीडियो बनाने लगा था। अमिताभ बच्चन का बहुत फेमस गाना है, इसका नाम क्या है? जिसका मुझे था इंतजार, वो घड़ी आ गई आ गई। तो आप बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए जो भी एसबीआई एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे थे उनके लिए एक घड़ी जो थी कि कब नोटिफिकेशन आएगी वो फाइनली आ चुकी है। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई एसबीआई पीओ की नोटिफिकेशन पहले आएगी, बट हुआ क्या, चलो क्लरिकल की नोटिफिकेशन आ गई और पीओ की नोटिफिकेशन भी जल्दी आ जाएगी। तो अगर आप सीरियस बैंकिंग एस्पिरेंट है, आपके लिए मेन चीज क्या थी कि नोटिफिकेशन आए और आपको पता लग जाए कि हमारा एग्जाम कब होने वाला है। तो इसी तरह से हमें एसबीआई क्लरिकल की डिटेल पता चल चुकी है कि हमारा टेंटेटिव प्री जो है आपका फेब के आसपास होगा और मेंस आपका जो है वो होगा मार्च अप्रैल के आसपास। और अगर मैं पीओ की बात करूं तो टेंटेटिवली जब उसका पेपर भी आएगा उसका शेड्यूल भी हमें पता लग जाएगा और टेंटेटिवली आसपास ही हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पेपर वहां पे होगा। और अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको अपनी मेहनत को बहुत स्ट्रीमलाइन करना है, अच्छी तरह से अपनी हर चीज को टिक मार्क करना है ताकि कोई भी चीज मिस ना हो। और आपका जो एक लक्ष्य है कि आपको एसबीआई में या तो क्लरिकल पोजीशन हासिल करनी या फिर पीओ की पोजीशन हासिल करनी है, तो आप उस पोजीशन को हासिल कर सके। आज की इस वीडियो में जानेंगे कि जनरल अवेयरनेस को कैसे प्रिपेयर करें अगर आप एसबीआई की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो पीओ की एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो चाहे आप क्लरिकल एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि जनरल अवेयरनेस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है विद रिगार्ड्स टू द मेंस एग्जामिनेशन। अब आप में से काफी बच्चे ये सोच रहे होंगे, सर मेंस तो अभी काफी दूर है, तो अभी से ही हम मेंस की चिंता क्यों करें? हमें तो अभी सबसे पहले प्रीलिम्स की चिंता होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, प्रीलिम्स की चिंता होनी चाहिए, बट गाइस अगर आपका प्रीलिम्स निकला तो आप देखिए आपके पास प्रीलिम्स से लेके मेंस के बीच में कितना टाइम है? 1 महीना। क्या आप 1 महीने में जनरल अवेयरनेस पूरा कवर कर पाओगे? होगा क्या है, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके दिमाग में बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस आने लग जाएगा कि यार ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। आप शॉर्टकट तरफ भागोगे, तो वो शॉर्टकट की तरफ क्यों भागना है? अगर आप अभी से एक स्ट्रेटेजी बना लीजिए, कुछ टाइम आप दिन का, यानी कि मैं बोलूं 1 से 2 घंटा अगर आप करंट अफेयर्स को दे रहे हैं और अच्छी तरह दे रहे हैं, तो गाइस आपको जनरल अवेयरनेस में ज्यादा परेशानी नहीं आने वाली। उसी चीज को डिस्कस करेंगे। तो एक चीज है, अभी से स्टार्ट कर लीजिए जीए को, ताकि लास्ट मिनट में आपको बहुत ज्यादा चिंता ना हो या बहुत ज्यादा स्ट्रेस ना हो कि जनरल अवेयरनेस कैसे होगा। ठीक है, शुरुआत करेंगे आज की इस वीडियो में कि आपके बारे में जो मेन सवाल हमारे दिमाग में होंगे। सबसे पहला सवाल क्या होगा कि सर जनरल अवेयरनेस पढ़ना है तो करंट अफेयर्स कितने महीने के पढ़े, कितना टाइमलाइन हम डिफाइन करें, कितना से क्वेश्चंस बेसिकली आते हैं, फिर कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जहां से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, क्या हमें न्यूज़पेपर से पढ़ना चाहिए या फिर हमें कंपाइलेशन से पढ़ना चाहिए, क्या होना चाहिए एक बेस्ट सॉल्यूशन, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं विद रिगार्ड्स टू द एग्जामिनेशन, उसके बारे में बात करेंगे। और फिर हम अंत में यह भी डिस्कस करेंगे कि अगर करंट अफेयर पढ़ने तो सब लोग पढ़ते हैं, बट उसको याद कैसे करना है उसके बारे में भी मैं एंड में आपको बता के चलूंगा। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले सवाल के ऊपर कि हमारा टाइमलाइन क्या होना चाहिए। अगर हम एसबीआई क्लरिकल की या पीओ की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा एक डिफाइंड टाइमलाइन क्या होना चाहिए विद रिगार्ड्स टू द एग्जामिनेशन। ठीक है जी, चलिए। तो गाइस टाइमलाइन की मैं बात करूं तो देखिए, मैं बोलता हूं दो तरह का टाइमलाइन होता है। डिजायरेबल का मतलब अगर आप अच्छी तरह तैयारी करना चाहते हैं तो हम बोलते हैं इतने महीने तो आप यहां तक तो पढ़िए। फिर एक आता है सबसे इंपॉर्टेंट महीने के, ये मंथ्स तो आपको 100% करने ही करने हैं विद नो इफ नो बट। तो सबसे पहले डिजायरेबली कितने महीने पढ़िए, आप कम से कम कोशिश कीजिए 5 महीने तक करंट अफेयर्स अच्छी तरह कीजिए। अब यहां पे मैं आपको एक डिस्क्लेमर पहले दे दूं, क्या 5 महीने से पहले करंट अफेयर्स नहीं आते हैं एग्जाम में? बिल्कुल आते हैं। क्या 1 साल पुराने करंट अफेयर्स भी एग्जाम में आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं। तो अब आपके मन में एक डाउट आएगा कि सर अगर 1 साल पुराना करंट अफेयर आ सकता है, आप हमें बोल रहे हैं सिर्फ 5 महीने करंट अफेयर पढ़िए, तो आप तो हमारे साथ ज्यादती कर रहे हो। नहीं दोस्तों, क्योंकि हमें यह भी देखना है कि हमारे पास जितना टाइम है हम उसमें करंट अफेयर्स को बार बार अच्छी तरह पढ़ सके। सिर्फ पढ़ना हमारा काम नहीं है, हमें यह भी देखना है जो हम पढ़ रहे हैं उसका रिटर्न ऑफ आउटपुट हमारे एग्जाम में कितना होगा। तो अगर रिटर्न ऑफ आउटपुट की बात करें तो हमने देखा है मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आ रहे हैं वो डिजायरेबली 5 महीनों में से आ रहे हैं, और उनमें से मेजॉरिटी क्वेश्चंस कहां से आते हैं? आखिरी 3 महीनों में से आते हैं। तो इसलिए मैं आपको बोलूंगा ये टाइमलाइन आपको फॉलो करनी है। अगर हमारा एग्जाम मार्च या अप्रैल के आसपास है तो उससे आप 5 महीने पहले लेके चले जाइए, तो हमारा नवंबर मंथ से आपको करंट अफेयर्स जो हैं उनकी तैयारी कर देनी शुरू कर देनी
चाहिए। तो ये हो गया अगर आप डिजायरेबली यहां से पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ऑब्वियसली जनवरी फरवरी मार्च आपको प्रीलिम्स पे भी फोकस करना और वो मंथ्स ऑफ करंट अफेयर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो डिजायरेबली आप नवंबर मंथ से पढ़ना शुरू कर दीजिए। ठीक है जी, ये हो गया हमारे पहला सवाल का जवाब, कब से पढ़ना शुरू करें। अगर आप वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने आईबीपीएस की तैयारी भी की, तो ऑब्वियसली आपने कुछ महीने और पहले पढ़े हैं, उनको भी रिवाइज कर लो। आप नवंबर से शुरू कर रहे हो, आपने आईबीपीएस पीओ दिया है, तो आपको लग रहा है कि सर मेरे को सितंबर अक्टूबर भी मैंने पढ़ा था, क्या मैं पढ़ूं या ना पढ़ूं, कर लो, उसको रिवाइज कर लो एक बार। बट कम से कम नवंबर से तो पढ़ना आप शुरू कर दीजिए करंट अफेयर्स। तो ये होगा पहला सवाल। अब आते हैं जी कहां से पढ़ सकते हैं आप करंट अफेयर्स। तो जनरल अवेयरनेस कहां से पढ़ सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं जी। तो कुछ स्टैंडर्ड सोर्सेज जो हमने पुराने एग्जाम्स में देखे हैं, जहां से हमें सवाल देखने को मिले हैं, वो कौन से न्यूज़पेपर्स हैं। न्यूज़पेपर्स हैं जैसे कि हिंदू बिजनेस लाइन, बिजनेस स्टैंडर्ड, और एक इंपॉर्टेंट सोर्स कौन सा है जो कि गवर्नमेंट का सोर्स है, दैट इज प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। तो ये कुछ प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर्स हैं जहां से हमें सवाल देखने को मिले हैं हमारे पुराने एग्जामिनेशंस में। कैसे हैं दिखा देता हूं आपको मैं थोड़ा सा उसके बारे में। देखिए, सबसे पहले डिस्कस करते हैं एसबीआई क्लरिकल के बारे में, क्योंकि उसी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आई है। मैं आपको पीओ के बारे में बताऊंगा। टाइमलाइन पीओ के लिए भी वही है, क्लर्क के लिए भी वही है। तो क्लरिकल की बात करते हैं। देखिए, क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में एसबीआई क्लर्क 2023, ठीक है जी, आपका पेपर हुआ था फेब 2024 में, ठीक है, फरवरी 2024 में आपका पेपर हुआ था। अगर आप बात कीजिए तो ये न्यूज आई है 12 जनवरी 2024 को। एग्जाम से कितने महीने पहले? 1 महीने पहले। मैंने आपको क्या बोला, आखिरी 3 महीने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और किस न्यूज़पेपर से आया? द हिंदू से आया। दूसरा क्वेश्चन, इंडिया ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स के बारे में बात की। फिर कोई क्वेश्चन है सितंबर 2023। तो इसका मतलब क्या है? मैंने बोला था क्या 5 महीने से पहले सवाल आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं। अगर आप वो स्टूडेंट है जो चाहते हैं कि मेरा एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, तो मैं बोलूंगा थोड़ा सा आप सितंबर अक्टूबर को भी पाइपलाइन में लेके आ सकते हैं। पर देखिए वहां पे फिर वही रिटर्न ऑफ आउटपुट की बात कम हो जाती है। तो देखिए ये क्वेश्चन भी हमारा कहां से आया था? हमारे एग्जाम में आया था हिंदू बिजनेस लाइन में से, ठीक है जी। अब आते हैं यहां पे सितंबर में आरबीआई का क्वेश्चन आया था। फिर ये आरबीआई ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया था जो कि हमारा सितंबर में लॉन्च किया गया। तो देखिए आरबीआई के जो भी इनिशिएटिव्स है ना, अगर वो कोई बड़ा इनिशिएटिव लॉन्च करता है आरबीआई जिसमें मेजर चेंज हुआ है, तो अगर बैंकिंग स्ट्रक्चर में कोई चेंज हो रहा है या एनबीएफसीज के बारे में डिस्कशन की जाती है जहां पे मेजर इंपैक्ट हो रहा है, तो उसके बारे में भी आपको यहां पे पता होना चाहिए। अब देखिए, आपका एग्जाम हुआ था अराउंड 24 फरवरी को, एक हफ्ता पहले। तब यहां से भी आता है कि अगर हम 5 महीने करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो किस तारीख तक हम करंट अफेयर्स पढ़ें? हमें करंट अफेयर्स पढ़ने हैं जी 1 वीक बिफोर द एग्जामिनेशन। एक हफ्ता पहले, एग्जाम से पहले हमें करंट अफेयर्स को अच्छी तरह पढ़ना है, ठीक है। तो ये हो जाते हैं हमारे इंपॉर्टेंट 5 महीने जो कि हमें अच्छी तरह से तैयारी करने। 5 से 6 आप कर सकते हो, वो आपकी श्रद्धा है, बट 5 तो आप करके ही जाइए, डिजायरेबली इतने जरूरी है। क्योंकि ये एग्जाम फेब में हुआ था, तो इसके हिसाब से हम बोल सकते हैं जनवरी, फरवरी, दिसंबर, नवंबर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 5 महीने, और छठा महीना फरवरी। तो ये देखिए यहां से ही हमारा मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहे हैं। अब आते हैं एसबीआई पीओ के ऊपर। तो एसबीआई पीओ का एग्जामिनेशन आपका होता है 5 दिसंबर 2023 को, जो कि हमारा पिछला नोटिफिकेशन साइकिल था। देखिए क्वेश्चन आया हमें कौन सी कंपनी के ऊपर, कौन सी कंपनी है जो कि पहली लाइफ इंश्योरेंस कंपनी बनी थी इन इंडिया टू रिसीव द गिफ्ट रजिस्ट्रेशन। हमारा एग्जाम था दिसंबर 2023 में, और ये न्यूज अराउंड सितंबर के आसपास आई थी, ठीक है जी। उसी तरह से एग्रीमेंट साइनिंग के ऊपर न्यूज आई थी, तो ये भी हमारा अक्टूबर के मंथ का न्यूज है, ठीक है जी। अब देखो यहां पे क्वेश्चन आपको क्या याद रखना है कि जो भी प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर, जैसे ये बिजनेस स्टैंडर्ड की न्यूज है, ये हमारा इकोनॉमिक टाइम्स का न्यूज है, उसके बाद जो मैंने आपको पीछे दिखाया है हिंदू बिजनेस लाइन, पीआईबी, हिंदू बिजनेस लाइन। तो इस तरह से हमें डिफरेंट सेट ऑफ न्यूज़पेपर्स देखने को मिलते हैं। और अगर मैं यहां पे बात करूं, देखिए 13 अक्टूबर को हमारा ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम न्यूज में है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर आखिरी 3 महीने यहाँ पे इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो इसका मतलब आखिरी 3 महीने तो हमें बहुत ही अच्छी तरह से प्रिपेयर करने पड़ेंगे अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तब यहां पे हमें 2 चीजें समझ आई कि कितने महीने पढ़ने हैं और
किन किन डिफरेंट सेट ऑफ न्यूज़पेपर से क्वेश्चन आ रहे हैं। बट अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, मैंने आपको न्यूज़पेपर्स बता दिए, मैंने आपको सोर्सेज बता दिए, हो सकता है मैं आपको अगर हम 50 क्वेश्चन को निकाल के बैठे तो हम 50 क्वेश्चन का सोर्सेज ढूंढ लेंगे, कोई किसी न्यूज़पेपर से आएगा, कोई किसी न्यूज़पेपर से आएगा। क्या हमारे पास इतना टाइम होगा कि हम हर एक न्यूज़पेपर को इंडिविजुअली जाके खोलें, उसको फिल्टर करें, उसमें से न्यूज शॉर्टलिस्ट करें, उसको लिखें अपने पास, फिर पढ़ें और फिर हम दूसरे न्यूज़पेपर पे जाएं? तो यहां पे आपको ये नहीं लग रहा कि आपका टाइम बहुत वेस्ट होगा, क्योंकि आपको प्रीलिम्स की तैयारी भी तो करनी है। ये तो मेंस के बारे में बात करने लग गए हम अभी से, और प्रीलिम्स में क्यूआरए पे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर प्रीलिम्स ही अच्छी तरह नहीं हुआ, क्यूआरए की प्रैक्टिस ही अच्छी तरह नहीं हुई, तो तैयारी नहीं हो पाएगी। तो सॉल्यूशन क्या है, करें क्या? अब बहुत बच्चे बोलते हैं सर हम एक सोर्स पकड़ते हैं फिर हम दूसरी जगह देखना स्टार्ट कर दें, क्या हम नोट्स ना बनाएं? मैं स्टूडेंट्स को ये बोलता हूं कि देखिए ये आपकी खुद की चॉइस है। अगर आप नोट्स बना रहे हैं और आप इस हैबिट में हैं काफी टाइम से कि मुझे नोट्स बनाने अच्छे लगते हैं, अच्छी बात है, बना लो, कोई बुरी बात नहीं, बना लो। पर उन नोट्स को ऐसे यूज करो जहां पे आप उनको रिवीजन के लिए यूज करो, क्योंकि अगर आप नोट्स ही बनाते रहोगे तो आप उनको पढ़ोगे कब? तो क्या सोल्यूशन होना चाहिए? सोल्यूशन क्या है कि आप पढ़िए कंपाइलेशंस। ठीक है जी, आप कंपाइलेशंस को पढ़ना शुरू कर दीजिए। कंपाइलेशन आपको जो भी बैंकिंग कंपाइलेशन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, आप किसी भी कंपाइलेशन को पकड़ो, उसको पकड़ो, उसको अच्छी तरह रिवाइज करो। हाँ, उसके साथ अगर आप किसी भी एक न्यूज़पेपर को पढ़ रहे हो, उसको उसके साथ कॉम्प्लीमेंट कर लो। ये बेस्ट सॉल्यूशन होता है। काफी बच्चे बोलते हैं सर कंपाइलेशन पे मुझे तो भरोसा नहीं है, मुझे तो खुद भी न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत है। आप पढ़ो, बट एक न्यूज़पेपर कोई भी इनमें से उठा लो और एक कंपाइलेशन को उठा लीजिए, कोई भी बैंकिंग जो फ्रीली मिल रही है उनको हाईलाइट करो और अपनी चीजों को यहाँ पे अच्छी तरह रिवाइज कर लीजिए। तो ये बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन आपको लेना होगा। तो आप कंपाइलेशन की तरफ जाइए। न्यूज़पेपर पढ़ना, मैं बार बार बोल रहा हूं, मुश्किल हो जाता है आपको एग्जाम में, क्योंकि वो एंड में आके पढ़ना और प्रॉब्लमेटिक चीज हो जाती है। अब आते हैं, इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं? हम आपके साथ हेल्प कर रहे हैं आपकी करंट अफेयर्स प्रिपेयर करने में, जहां में हम आपके साथ वीकली करंट अफेयर्स की क्लासेस लेके आते हैं। हमने क्लासेस अक्टूबर से स्टार्ट की थी, तो आप इन क्लासेस को भी देख सकते हैं, जहां पे हम एक हफ्ते के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो उस हफ्ते में आए हैं उनको यहां पे डिस्कस करते हैं। तो आप इनको भी कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने करंट अफेयर्स प्रिपरेशन के साथ। इसका टाइमिंग बता देता हूं, इसका टाइमिंग होता है सैटरडे सुबह 7 बजे। इसी चैनल पे आपको यहां पे ये वीडियो देखने को मिल सकता है। अब 2 सवाल क्लियर हो गए, कहां से पढ़ना है, कितने महीनों के लिए पढ़ना है। बट सबसे मेन सवाल, पढ़ना क्या है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है, मैं फिल्टर कैसे करूंगा न्यूज़? तो फिल्टर करने के लिए देखिए 2 चीजें कीजिए। सबसे पहले तो पीवाईक्यूज देखिए, उसके बाद एक टॉपिक लिस्ट मैं आपको बता रहा हूं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स तो आपकी लिस्ट में होने ही चाहिए। क्या क्या आपको ढूंढना है? अगर कोई चीज पहली बार हुई है, फर्स्ट इन न्यूज, ये ढूंढिए, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया है फर्स्ट इंश्योरेंस सिटी की हमने बात की थी, ऐसे कोई भी चीज अगर पहली बार हो रही है तो उसके बहुत ज्यादा चांस हो जाता है एग्जाम में आने के। फिर आ जाता है आपके गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, यहां पे ये न्यूज ऐड करता हूं, बैंकिंग एंड फाइनेंस करंट अफेयर्स, जहां पे बैंक्स के एग्रीमेंट्स, बैंक्स के समिट्स, उसके अलावा आरबीआई के जो कुछ भी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स आरबीआई ने लॉन्च किए तो वो हमें पता होने यहाँ पे चाहिए। एमओयूज एंड एग्रीमेंट्स, समिट्स एंड कॉन्फ्रेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की न्यूज, डिफेंस एक्सरसाइज, एनवायरमेंट, स्पोर्ट्स एक्सरसाइज होगी हमारी, अवार्ड्स, डेजी न्यूज, बुक्स एंड ऑथर्स, प्लेसेस हो गया, फेस्टिवल, अगर कोई इंपॉर्टेंट फेस्टिवल चल रहा है, हर फेस्टिवल नहीं, कोई बहुत ही प्रोमिनेंट फेस्टिवल हो गया तो उसके बारे में पता होना चाहिए। अपॉइंटमेंट्स, बैंकिंग अपॉइंटमेंट, इसके अलावा कोई मेजर अपॉइंटमेंट किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में हो रही है, आपको वो पता होनी चाहिए। पर्सन्स इन न्यूज, मिसलेनियस, इसके अलावा हम बात करेंगे हमारी जो स्कीम्स न्यूज में हो रही हैं। देखिए एसबीआई क्लरिकल और एसबीआई पीओ में ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा सवाल स्कीम्स में से आते हैं। स्कीम्स के सवाल एक लिमिटेड दायरे में आते हैं, लिमिटेड सवाल आते हैं, बट क्योंकि जो भी प्रोमिनेंट स्कीम न्यूज में है वो हमें पता होना चाहिए। सवाल यहाँ पे कुछ हद तक डायरेक्ट हैं, आएंगे मेन न्यूज में से ही, बट अगर आपको वो स्कीम पता ही नहीं कौन सी थी तो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक चीज हो सकती है। स्कीम्स पढ़िए, रिपोर्ट्स पढ़िए, और फिर जैसे मैंने आपको बोला आरबीआई के रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज है वो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। तो इस तरह से आके आप इन टॉपिक्स को हाईलाइट कीजिए। अब जैसे हमने अभी देखा है क्वेश्चन में कि आरबीआई क्वेश्चंस भी पूछे गए, तो ये हमारे लिस्ट ऑफ टॉपिक्स हैं। मैं थोड़ा सा स्क्रीन साइड पे कर देता हूं कि अगर आप में से कुछ बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। ठीक है जी, यहां तक हमें पता लग गया जो हमारे मेन चीजें थे, हमें क्या क्या पढ़ना है, हमें कहां से पढ़ना है और हमें कितने समय के लिए पढ़ना है। अब इसको रिवर्स ट्रेंड में समझोगे तो और बेटर हो जाएगा। पहले हम आए थे कितना महीना,
कहां से क्या पढ़ना है। अब क्या पढ़ना है, देखो कहां से पढ़ना है और कितने समय के लिए पढ़ना है, ये हो गया हमारा सारा का सारा चीज रिवाइज हो गया जी। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर, क्योंकि बहुत बच्चे हैं जो हार्ड वर्किंग तो हैं कि तैयारी कर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, बट उनकी एक ही समस्या है कि सर करंट अफेयर्स याद नहीं होते हैं, बहुत ही मुश्किल। और इस चीज को मैं बिल्कुल आपके साथ सहमत हूं कि करंट अफेयर्स को याद करना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। याद कैसे करें, उसके लिए कुछ आपको बेसिक बेसिक चीजें मैं आपको बता के चलूंगा। देखिए याद तो ऐसा तो कभी भी नहीं, करंट अफेयर्स आपको मैं बोलूं कि आप सुबह उठोगे और आप बोलोगे हाँ जी मैंने 4 चीजें पढ़ी मुझे याद होगी, नहीं होंगी। अगर आपको मैं आज कोई भी आपका 10th क्लास का या 5th क्लास का सवाल पूछूं तो शायद नहीं याद होगा। क्यों नहीं याद होगा? क्या हम भूल गए? क्या हमें वो चीजें नहीं पता? हम क्यों भूले? क्योंकि हम उसको बार बार रिवाइज नहीं कर रहे। आप जो भी काम कर रहे हैं, अगर आप वर्किंग एस्पिरेंट हैं या फिर आपकी जो भी लाइफ है, जो काम आप डेली करते हो, जैसे कि मैं बोलूं कि हमें होता कि हमें डेली सुबह उठ के नहाना है, वो तो हम कभी नहीं भूले। क्यों नहीं भूले? क्योंकि वो हमारी प्रैक्टिस बन चुकी है, हमारी आदत बन चुकी है। इसी तरह से अगर आप करंट अफेयर्स को अपनी आदत बना लोगे तो आपके लिए तैयारी करनी आसान हो जाएगी। अब उसको आदत बनाने का सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहला काम है कि आप अलग बहुत ज्यादा सोर्सेज की तरफ मत भागना। आप कोई भी एक कंपाइलेशन उठाओ, और अगर आप न्यूज़पेपर को कॉम्प्लीमेंट करना चाहते हो तो एक न्यूज़पेपर को कॉम्प्लीमेंट करो, ठीक है? बहुत ज्यादा मात्रा में मैं नहीं बोलूंगा वीडियोस देखो। अगर आप यूट्यूब फैन भी हैं तो एक स्पेसिफिक चीज को डेडिकेटेडली फॉलो करो, ठीक है जी? और उसको बार बार देखो, मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब कम से कम 3 रीडिंग्स तो हर डॉक्यूमेंट को आपको करनी ही करनी है। तो सबसे पहला काम यही है कि बहुत ज्यादा नहीं भागना है और एक ही चीज को बार बार पढ़ो, तभी आपको जितनी बार पढ़ोगे क्लैरिटी और मिलेगा। तो पहला काम ये हो गया। उसके बाद बहुत बच्चे करते हैं पहली बार पढ़ते हैं और हाईलाइट करने लग जाते हैं। भाई वो गलत अप्रोच है। पहली बार में हाईलाइट करके क्या फायदा? पहली बार तो हर चीज नहीं लग रही है, कम से कम 2 बार पढ़ो, तीसरी बार में जाके आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करो। और फिर जो बच्चे कह रहे थे कि सर हम नोट्स बनाएं, अब आपको नोट्स क्या बनाना है? जहां पे आपकी गलती हो रही है उन चीजों की आप अपने पास नोट्स बनाए, जिसको आप बोल सकते हो अपने लिए एनालाइजर। कि आप सबके पास अपना एक एनालाइजर डॉक्यूमेंट होना चाहिए कि मेरी यहां पे गलतियां हो रही हैं, ये पॉइंट्स मैं भूल रहा हूं, इसको मैंने लिख के रख लिया अपने पास, इसको रिवाइज करो। ना कि पूरी की पूरी मैगजीन को हाईलाइट करके रख लो और बोलो कि यार मैं इसको बाद में रिवाइज करूंगा, टाइम नहीं मिलता बाद में। तो ये चीज करनी है। अगला इंपॉर्टेंट चीज कि जितना हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए सवाल को। प्रैक्टिस, क्योंकि हमेशा बहुत ही सिंपल सी लाइन है बट बहुत ही मीनिंगफुल लाइन है। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। वही चीज आपको यहां पे करनी है। जितने ज्यादा से ज्यादा सवाल आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उतने प्रैक्टिस कीजिए। और अगर किसी सवाल में कुछ गलत हो रहा है तो ये मत सोचिए गलत हो गया, आप वहां से सीखिए। गलत हुआ है अपने नोट्स में ऐड कर लो, गलत हुआ था इस पॉइंट को लिख लो, वो चीज करनी है। जितना बार प्रैक्टिस करोगे अपना एनालाइजर बनाओ कि भाई ये चीजें मुझे आती हैं, ये नहीं आती हैं, इस पे मुझे काम करना है, तो यहां से पता चलेगा। इसके अलावा आप क्या कीजिए, जब आपने जो चीजें बनाई हैं हर हफ्ते, हर वीकली बेसिस पे जो भी चीजें आपने पूरे हफ्ते में पढ़ी हैं उनको रिवाइज कीजिए। तो मैं बोलता हूं रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीक बाय वीक, पहले हफ्ते में पहले हफ्ते का रिवीजन किया, दूसरे हफ्ते में पहला हफ्ता और दूसरे हफ्ते के जो भी आपकी लर्निंग्स हैं उनको आपने रिवाइज किया। और आपने कभी भी ये नहीं सोचना कि सर मुझे तो आता नहीं है। कोई भी इंसान दुनिया में ऐसा नहीं जिसको हर कुछ आता है। अगर आप सीखने की चाह रखोगे, आपको पता है गलतियां बहुत होंगी, इस बार जीए में अभी बहुत गलतियां होंगी, होने दो। बट अगर आप उस गलतियों से सीख गए और जिस दिन आपका फाइनल एग्जामिनेशन होगा और आपने वहां पे उस चीज को इंप्लीमेंट कर दिया, एग्जीक्यूट कर दिया, वही तो मैटर करता है। तो सचिन तेंदुलकर ने भी तो इतनी बार प्रैक्टिस किया। अगर फाइनल मैच में 100 करे तो हम तो वो 100 को याद करते हैं ना, वो प्रैक्टिस में तो कितनी बार आउट हुए होंगे। तो वो चीजें आपको भी सीखनी है कि यहां पे जितनी प्रैक्टिस हो सकते है उतनी कीजिए। और उसी प्रैक्टिस के राह पे एडुटैप ही आपकी हेल्प कर रहा है बाय लॉन्चिंग अ कंप्लीट टेस्ट सीरीज, अ कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज, जहां पे हम एसबीआई पीओ और क्लरिकल दोनों को मद्देनजर रखते हुए आपके साथ एक प्रीलिम्स और मेंस को कैटर करते हुए आपकी टेस्ट सीरीज लेके आए हैं, जहां पे आपको 15,000 से ज्यादा सवाल मिल सकते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस कीजिए। यहां पे आपको देखिए चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे, आपको करंट अफेयर्स के भी एमसीक्यूज मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए। इसके अलावा आपको सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे, आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे। और
अगर आप इस टेस्ट सीरीज को लेना चाहते हैं तो अभी हम आपके लिए बहुत ही सुनहरा एक ऑफर लेके आए हैं, जहां पे आपको ये सीरीज जो है उस पे हम आपको फ्लैट 80% ऑफ दे रहे हैं, जहां पे ये टेस्ट सीरीज आपको सिर्फ और सिर्फ मात्र 720 रुपए में आपको ये मिल जाएगी। इसके लिए आपको कोड क्या यूज करना है, कोड का नाम है जी SBI 80। ठीक है, चलिए तो एक बार मैं आपको वेबसाइट पे जाके भी बता देता हूं। अगर आप एडुटैब की वेबसाइट को विजिट करते हैं तो ये हमारी वेबसाइट है जी edutap.in। यहां पे आप कोर्सेज पे जाइए और आप SBI PO के कोर्सेज को क्लिक कर लीजिए। SBI PO के कोर्सेज को क्लिक करने के बाद जब आप नीचे जाएंगे तो यहां पे अभी हमारे पास ये मौजूदा दो चीजें देखिए, SBI PO क्लरिकल की टेस्ट सीरीज है, कंबाइंड टेस्ट सीरीज, फिर हमारी एक SBI PO की लाइव क्रैश कोर्स भी हमारा चल रहा है। अगर आप लाइव क्लासेस से जुड़ना चाहते हो तो आप लाइव क्रैश कोर्स से जुड़ सकते हैं, और एक टेस्ट सीरीज हमारे सिर्फ SBI PO के लिए है। ठीक है, ये SBI PO एग्जामिनेशन के लिए, बट ये जो टेस्ट सीरीज है ये आपकी कंबाइंड टेस्ट सीरीज है। तो आप जहां पे जाके जब आप इस कोड को यूज करोगे SBI 80, ठीक है, आपको यहाँ पे फ्लैट 80% ऑफ यहाँ पे मिल जाएगा इस टेस्ट सीरीज के ऊपर, इस टेस्ट सीरीज के बारे में। अगर आप इसके बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां पे क्लिक कर सकते हैं और इस वीडियो को और इस कोर्स के बारे में और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं गाइस आपको जनरल अवेयरनेस के बारे में जो भी आपके मन में डाउट हुए होंगे वो काफी रिजॉल्व हो गए होंगे इस वीडियो के थ्रू। और आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन। कीप वर्किंग हार्ड एंड कीप प्रिपेयरिंग हार्ड। बाय बाय।